गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था जिसका नेम था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या किया था कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, मीन्स ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम ये चारों ही कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जब हम प्लान कर लेते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बाद जब हमने एक फ्रेम बना लिया अपने वर्क का, तो उसको सेटअप करना, उस फ्रेम को सेटअप करना भी इम्पॉर्टेंट है। और वो जो सेटअप करने का काम है वो सारा ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। जो हमने पहले फोरकास्टिंग की थी, जो हमने प्लान बनाया था, उसको रियल इमेज देना ही ऑर्गेनाइजिंग है। To organize a mean to put into working order and arrange on a system. Organization can be defined as arranging a number of complex tasks to memorable unit and defining the formal relationship among the people who are assigned the various unit of task. मीन्स कि इसमें क्या काम किया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मीन्स जो भी हमने अपना प्रोडक्शन करनी है या जो भी हमारा बिजनेस है उसको सेटअप करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। इसमें जो हमने मैन, मटेरियल, मशीनरी, कुछ भी जो हमने लगाया है उसको रियल रूप देना ही इसके अंदर आता है। और क्या है ऑर्गेनाइजिंग में, जो पर्सन हमारे काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनको ये बताना कि क्या काम कब करना है, या उनको अथॉरिटी देना, किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये सारा इसी में आता है। जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती हैं। इसके बाद इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर, क्या कुछ काम किए जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़, मीन्स ड्यूटीज़ बांटी जाती हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। बाई चांस अगर किसी से कोई काम गलत हो गया तो उसका जो जिम्मेवार है वही पर्सन होगा जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, मीन्स उसको कुछ अधिकार भी देने चाहिए। तो ये सारा काम भी ऑर्गेनाइजिंग का है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन बनाना, किसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी, मीन्स की कोऑर्डिनेशन बनाना, जो भी हमारे वर्कर काम कर रहे हैं या मटेरियल है उनमें एक कॉम्बिनेशन सा बना के चलना। उसके बाद है मोबिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इनका तालमेल बनाना फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का। और भी इक्विपमेंट है या वर्क फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाना अपने वर्कर को। ठीक है, इसमें उसके बाद क्या है, स्टाफिंग। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो स्टाफिंग का पॉइंट है। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया, बिजनेस सेटअप हो गया, सारी मशीन्स लगी, उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैन की, वर्कर्स की। तो वर्कर को अपॉइंट करना स्टाफिंग के अंदर आता है। द स्टाफिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, सिंस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल determines whether the structure can produce its result सक्सेसफुल और नॉट। ये कौन सा प्रोसेस है कि जॉब पर, अपनी उसी जॉब पर किसी वर्कर को अपॉइंट करना, मैन पावर लगाना किसी बिजनेस में, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। इसमें इसके एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, आगे क्या फंक्शंस दिए हुए हैं, क्या काम होता है इसमें। सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, किसी की सिलेक्शन करना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, अगर उसको कोई काम नहीं आ रहा उसको ट्रेनिंग करना। मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, मीन्स कि जो भी उसकी कार्यकुशलता है उसको सही ढंग से वहाँ यूज़ करवाना। इवेल्यूएट द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, मीन्स कि क्या काम कर रहे हैं उसका इवेल्यूएशन करना। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको प्रमोशन दिलवाना या उसको अच्छी सैलरी स्केल दिलवाना, ये रेम्यूनरेशन दिलवाना, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। इसके बाद है डायरेक्टिंग। जब हमारे बिजनेस में कोई लोग काम करने लग जाते हैं, जब स्टाफिंग का काम पूरा होता है तो उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्टिंग में क्या आता है,
एक हम ये देखते हैं, डायरेक्टिंग में किसी को डायरेक्शन देना ही डायरेक्टिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग में हम बताते हैं लोगों को कि क्या काम करना है, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, और ये देखना कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें 4 पॉइंट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है सुपरविज़न। सुपरविज़न करना, सुपरविज़न में क्या आता है, हम ये चेक करना कि ये ध्यान रखना कि कौन लोग क्या काम कैसे कर रहे हैं, वर्क प्लेस है वो कैसा है, क्या वो स्टेबल है हमारे काम करने के लिए या नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक बिजनेस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बिजनेस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, मीन्स कि वर्कर्स हैं उनमें कोई बातचीत ही नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि जो प्रोडक्शन है वो किस टाइप की हो रही है। थर्ड है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या आता है बेटा, लीडरशिप में एक ऐसा बिहेव आता है किसी पर्सन का जो वर्कर्स को काम करने पे मजबूर करता है। अगर किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में लीडर है तभी वहाँ के जो वर्कर हैं वो काम करेंगे, अदरवाइज़ वो भी केयरलेस होके बैठ जाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए किसी बिजनेस में लीडरशिप का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक बिज़नेस का। जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, अगर हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। मान लो किसी से कोई काम गलत हो गया, हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको यही बोलना चाहिए कि यू कैन डू इट, कि आप इसको कर सकते हो। हम मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, किसी की प्रेज़ करके या उसे एक्स्ट्रा सैलरी दे के, या सभी के सामने उसको कुछ एप्रिसिएशन देकर उसको मोटिवेट किया जा सकता है। इस सब एक्टिविटी के बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस आता है। कंट्रोलिंग क्या है बेटा, कंट्रोलिंग वो होती है कि जो हम हमारे बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने बिजनेस पर कंट्रोल रखना, ये चेक करना कि क्या काम सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये सब देखना ही कंट्रोलिंग में आता है। बाय चांस अगर कोई काम गलत हो गया तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये सब कंट्रोलिंग के अंदर आता है। ये चेक करना कि जो हमारे रिसोर्स हैं या टेक्निक जो हमने लगाई हैं क्या उनका सही यूज़ हो रहा है, ये सब भी कंट्रोल के अंदर ही आएगा। और ये चेक करना कि जो हमने प्री डिटरमाइंड गोल थे हमारे, जो हमने पहले सोचे हुए थे प्लान कि हमने इसीलिए बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है कि ये वाले जो हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनको अचीव कर सके, क्या वो हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये पर्पस नीचे दिए गए हैं, ये पर्पस आप रीड आउट कर लेना, इससे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। आज का ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपको इसका एक क्वेश्चन लिखना है। जो क्वेश्चन है वो क्या लिखोगे, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इन पांचों की थोड़ी थोड़ी जो ये जो डेफिनेशन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, इनकी डेफिनेशन को राइट डाउन करोगे। आज के लिए इतना ही, कल से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 मीन्स, इसका नेम है कोऑर्डिनेशन, मीनिंग और नेचर। थैंक यू।